नमस्कार, जय हिंद। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में। यहाँ पर आपको प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह आर्टिकल न सिर्फ आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि दैनिक जीवन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत किन बातों का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अनुच्छेद को सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भी इस आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21 जो है ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत कुल 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आप देखें तो किसी भी व्यक्ति को जो पहला प्रावधान किया गया है वो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही दंडित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो पहला पार्ट कहता है वो है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल और केवल एक बार ही दंडित किया जा सकता है। इसका मतलब यहां पर होता है कि दोहरे दंड से इसको संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 20 का यह भाग जो है वो दोहरे दंड का प्रतिषेध करता है, निषेध करता है। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। इसका प्रावधान आपको दिया गया है आर्टिकल 20 के अंतर्गत। भारत में आप जानते हैं दोहरे दंड का निषेध है, केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में ही यह लागू होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक या विभागीय दंड की तो वहां पर दोहरे दंड का सिद्धांत लागू होता है, वहां पर दोहरा दंड दिया जा सकता है। अंग्रेजी विधि है नेमो डेप्ट विस जेराई, तो इसी पर आधारित है और यहाँ पर दोहरा जोखिम या दोहरे दंड का सिद्धांत भी इस बात को कहा जाता है। तो आर्टिकल 21 में पहले पार्ट को हम लोगों ने देख लिया है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया गया है कि अपराध करने के समय प्रचलित कानून के अंतर्गत ही सजा का प्रावधान है, पहले या बाद बनने वाली विधि के अंतर्गत दंडित नहीं किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके परीक्षाओं के लिहाज से। ध्यान आपको रखना है कि जिस भी अपराध को आप कर रहे हैं उस अपराध करने के समय उस अपराध के लिए जो दंड की सजा, जो दंड का प्रावधान किया गया है आपके ऊपर वही लागू होने वाला है। एक दिन पहले या एक दिन बाद अगर आपके दंड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो निश्चित रूप से आपको वही दंड मिलेगा जो आपके अपराध करने के दिन पर लागू था। इसके अलावा आप देखते हैं तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि आत्म अभिशंसन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का यहाँ पर प्रावधान है। किसी अपराध के लिए अभियुक्त का मतलब यहाँ पर होता है कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया हो उसको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर अभियुक्त स्वेच्छा से गवाही देता है तो वह वर्जित नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर केवल और केवल दबावपूर्ण गवाही को वर्जित किया गया है। दबावपूर्ण गवाही को वर्जित किया गया है आर्टिकल 20 के अंतर्गत। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अपराध अनुसंधान यानी कि क्राइम का जो अनुसंधान करना होता है, रिसर्च करनी होती है, उसके लिए साक्ष्य देना, जैसे हस्ताक्षर का नमूना देना, ब्लड सैंपल देना, इसके अलावा जो भी साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है उन सभी को देना, ये मना नहीं किया गया है। केवल और केवल दबावपूर्ण गवाही को यहाँ पर रोका गया है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, इन सभी को भी संचालित किया जाता है। तो ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला के साथ। मिलेंगे आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।